भू राजनीतिक समस्याओं के साथ ही महंगाई जैसी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाली समस्याओं के बीच अब ग्लोबल इकोनॉमी के सामने एक और चुनौती तेजी से बढ़ रही है। यह समस्या है जलवायु परिवर्तन की। इसके बारे में जानकारी तो काफी पहले से मौजूद है, लेकिन इससे निपटने के उपायों की स्पीड सुस्त है। नेचर मैगजीन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक वायुमंडल में पहले से मौजूद ग्रीन हाउस गैसों और सामाजिक आर्थिक जड़ता के चलते आने वाले 50 सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की आय में औसतन 19% की कमी आ सकती है। इस कमी का असर वैसे तो सभी देशों में देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में यह आंकड़ा 22% होने की आशंका है। यह नुकसान उन उपायों की लागत से 6 गुना ज्यादा है जो तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए जरूरी है। यह अनुमान तब है जब कार्बन एमिशन में आज से ही भारी कटौती की जाएगी। इस स्टडी में कहा गया है कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप समेत ज्यादातर क्षेत्रों में आय में भारी कमी आने की आशंका है, लेकिन दक्षिण एशिया और अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसकी वजह है कि जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादन, श्रम उत्पादकता, बुनियादी ढांचे जैसे आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर असर डालेगा। ऐसे में वैश्विक वार्षिक नुकसान का अनुमान 2050 तक 38 खरब डॉलर है। इसकी संभावित सीमा 19 से 59 खरब डॉलर के बीच मानी जा रही है। यह नुकसान मुख्य तौर पर बढ़ते तापमान की वजह से होता है, लेकिन बारिश में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव से भी ये जुड़ा है। अगर तूफान या जंगल की आग जैसी दूसरी मौसमी संबंधी बड़ी समस्याओं को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये नुकसान और बढ़ सकता है। आशंका है कि हालात कंट्रोल न होने पर नुकसान का वैश्विक औसत साल 2100 तक 60% तक हो सकता है। इसमें दावा किया गया है कि जलवायु की रक्षा करने पर किए जाने वाले खर्च इसमें होने वाले नुकसान के मुकाबले काफी कम है। इस स्टडी में जलवायु परिवर्तन के असर में हो रही असमानता पर भी फोकस किया गया है। स्टडी के मुताबिक तकरीबन हर जगह नुकसान हो रहा है, लेकिन ट्रॉपिकल क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा असर होगा। भारत के भी कई हिस्सों में ट्रॉपिकल क्षेत्रों जैसा ही वातावरण है। दरअसल ये देश पहले से ही गर्म मौसम की मार सहते आ रहे हैं और अब तापमान बढ़ने से यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान होगा। स्टडी में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कम जिम्मेदार देशों को उच्च आय वाले देशों के मुकाबले 60% अधिक और ज्यादा एमिशन करने वाले देशों के मुकाबले 40% अधिक आय में कमी का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह है कि उनके पास जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के कम संसाधन है। इसमें सुझाव दिया गया है कि अपनी सुरक्षा के लिए और रकम बचाने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को तेजी से अपनाना चाहिए। पृथ्वी के तापमान को स्थिर करने के लिए तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल बंद करने की बात इसमें कही गई है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।